हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल SB क्यूरियस पर स्वागत है। तो हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जो है पीछे क्लास में हम आप लोगों को बहुत सारे नियम बताए हैं, समझाए हैं और वो नियम कैसे बनते हैं इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से बात की हैं। आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देखिएगा, फिर इस क्लास में आइएगा। और देखिए हम ये जो कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे, इस क्वेश्चन को देखिए कि ये कैसे लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 179x 091y 88 से पूर्णतः विभाजित है तो 5x - 8y का मान बताइए। इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए हम आप लोगों को लगभग सब कुछ बता चुके हैं। ऐसे सवाल आप लोग बहुत आराम से लगा देंगे, सिंपली लगा सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों के लिए हम लोग करते क्या है, ये 88 है, 88 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, इसको 11 × 8 कर सकते हैं। अब देखिए 8 की विभाज्यता का नियम हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ देखेंगे कि ये 8 से कब विभाजित होगा। y का मान अगर हम क्या रखें तो ये 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 91y। अब देखिए 8 से कब विभाजित होगा, हम इसको अगर 8 से काट रहे हैं तो यहाँ पर जो है क्या बच रहा है 1 और ये क्या हो जा रहा है 11। 11 में जब 8 से ले जाएंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब देखिए 3 बच रहा, मतलब 30 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं 39 तक। इस बीच में हम 8 का पहाड़ा कब पढ़े तो जो है 8 कोई आता है। देखिए 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 आ रहा है। उसके बाद क्या आ जा रहा है 8 × 5 = 40 आ जा रहा है, मतलब कि 32 ही हो सकता है, 32 हो सकता है। मतलब यहाँ y का मान क्या होगा आपका 2। y का मान कंफर्म हो गया कि 2 होगा। इतनी बात समझ में आई, y का मान 2। अब देखिए आपकी पूरी संख्या क्या थी 179x 091। अब y का मान आपको तो पता चल गया 2 है, 2 लिख लीजिए। और 11 के विभाज्यता का नियम भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, इनके एकांतर अंकों का योग, इनकी एकांतर अंकों का योग और फिर उनका अंतर अगर 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए 9 1 10, ये 0 हो गया और 11, 10 1 11। अब इधर क्या हो गया 7 + x + 9, 7 9 कितना होता है आपका 16, 16 तो 18, 18 + x। अब देखिए इतना इक्वल टू या तो 0 या कोई 11 का गुणा जाए, यही होता था ना। तो अब देखिए ये 11 है यहाँ और यहाँ 18 + x है, तो कब यहाँ पर 11 आ सकता है, कब आ सकता है जब ये पूरा 22 हो तभी तो 11 आएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस का मतलब ये डिफरेंट होता है, ठीक ना। यहाँ पर माइनस प्लस मत लेके चलिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप कि ये 22 हो जाए। यहाँ पर अगर 4 ले लें आप, x का मान क्या ले लीजिएगा 4, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, और फिर 22 में से अगर 11 निकालेंगे आप तो क्या बचेगा 11। मतलब कि यहाँ पर x का मान क्या होगा आपका 4, x का मान कितना हो गया 4। तो आपसे क्या पूछा है 5x - 8y का मान पूछा है, यही पूछा है आपसे। देखिए यहाँ लिखते हैं 5x - 8y, x का मान आप क्या प्राप्त किए हैं 4, तो कितना हो जाएगा 5 और 20, 8 दूनी 16। y का मान कितना प्राप्त है 2, 20 में से 16 गया कितना गया 4। आपका आंसर कितना हो 4। ये देखिए हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा ले जा रहे हैं, नहीं तो ये इतना लंबा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहीं पर क्वेश्चन में ही देख के बता देंगे कि y इतना जाएगा और यहीं पर डायरेक्ट हमें एकांतर क्रम का जो है योग करेंगे और फिर उनका डिफरेंट करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। मतलब ये सारी जो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बात इतनी समझ में आ रही, ये मुझे समझाना पड़ता है, इस वजह से मैं इतना लॉन्ग ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को देख के चलना है, पर्टिकुलर किसी 1 2 को नहीं लेके चलना है। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन आप लोगों को सारा का सारा काम इसी क्वेश्चन में ही कर लेना है। इतनी बात समझ में, तब जाके टाइम बता पाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग अपने माइंड में करने की कोशिश किया करिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। विभाज्यता के नियम कुछ और डिफरेंट टाइप के देखते हैं, क्या क्या कैसे हो सकता है, कुछ अलग टाइप। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं विभाज्यता के नियम पे कि अगला क्या है। देखिए अगर मैं कहूँ कोई संख्या ले लिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि एक कोई 2 अंकों की संख्या और इसको 3 बार रिपीट करके एक 6 अंक की संख्या बनाई जाए, जैसे xy फिर xy देन xy। अब ये क्या होगा,
एक 6 अंक की संख्या है, जैसे अगर किसी को अगर ना ये समझ में आ रही हो कैसे 6 अंक की संख्या, जैसे मैं ये कह दूं कि आप 25 लिखिए, ये 25 है, अब 25 को आप 3 बार लिख दीजिए, ये क्या हुई, एक 6 अंक की संख्या बन गई। इस प्रकार के सवाल मतलब जैसे ये है, ये हमेशा आपको इसी तरह लिख के नहीं आएगा, ठीक। अगर इस तरह से भी आया तो भी आप इस तरह से उसको बना के और फिर निकालेंगे कि इस प्रकार की संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होती है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि एक्स वाई एक संख्या है, ये हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैंने पहली क्लास में आप लोगों से बोला था कि स्थानीय मान बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी विभाज्यता के नियम में जितना स्थानीय मान का महत्व है उतना किसी चीज का नहीं। इस वजह से स्थानीय मान मैंने पहले ही बोला था, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। देखिए अब स्थानीय मान के रूप में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं लंबे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, लंबा खींच के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसको मैं बताऊंगा आप लोग अपने हिसाब से कैसे इसे छोटे में लगा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1,00,000 x प्लस ये क्या है y, और कितना y हो जाएगा 10,000 y, फिर क्या है x है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1,000 x प्लस क्या है फिर y, कितना y हो जाएगा आपका 100y प्लस 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस 1y प्लस 10x प्लस 1y। क्या आप लोगों को ये तो आ रहा है ना कि स्थानीय मान के रूप में अगर हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, जो x वाले हैं एक साथ जोड़ेंगे और जो y वाले हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब जोड़िए इसको x वाले को 1 और फिर क्या है 10x, इसको ऐड करिए, क्या हो जाएगा आपका x 0 1 1 0 1 और फिर इस y वाले टर्म को जोड़ लीजिए आप। यहाँ पर y वाला कितना है आपका 100y और फिर कितना है 1y, इसको ऐड करिए, क्या हो जाएगा y 1 0 1 0 1, यही हुआ। अब ये देखिए ये भी तो आपस में प्लस था, इसको भी जोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या हो रहा है आपका, ध्यान दीजिए इनमें से आपका कॉमन क्या हो जा रहा है 10,101 10,101 कॉमन हो जा रहा है। अब देखिए 10,000 अगर 101 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 10x और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका y। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये क्या है 10,101 इसका यहाँ पर क्या है गुणा, मगर ये इसके गुणज के रूप में है, तो मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हुई 10,101 से ये संख्या विभाजित हुई। इतनी बात समझ में। अब देखिए ये जो 10x प्लस वाई है इसको हम पहले ही बता चुके हैं स्थानीय मान में कि इसको कैसे लिखना था। देखिए इसको आप लिख सकते थे ऐसे इंटू एक्स वाई, ये 2 अंक की संख्या एक्स वाई 2 अंक की संख्या और उसमें क्या है गुणा किया गया है कितने से 10,101 से। मतलब इस संख्या को पूरा विभाजित कौन संख्या कर सकती है 10,101, क्योंकि देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसका गुणज एक क्या आ रहा है 10,101 ही आ रहा है ना, जो गुणज होगा वही तो उसे पूरा विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसको जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, इसको चलिए जल्दी अभी बताएंगे, और भी हम देखते हैं इस पे, इस प्रकार के और भी रहे। जैसे अगर मैं ये कह दूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक ही अंक की संख्या 3 बार विभाजित कर लिख दूं, एक ही अंक की कोई संख्या उसको 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी। देखिए इसको भी आप कैसे करेंगे, देखेंगे आप इसको लिख सकते हैं 100x प्लस 10x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं स्थानीय मान के रूप में। अब ध्यान दीजिए ये सबको जोड़ देंगे, जोड़िए तो देखिए क्या आ जा रहा है, जोड़िए आप इसको फिर देखिए क्या आ रहा है, कितना आ जा रहा है आपका 111x आ जा रहा है, 111x आ रहा है कि नहीं, इसको आप ऐड करिए, देखिए 111x आ रहा है, 111x आएगा और ये 111x बीच में गुणा का निशान है और ये मतलब किसका गुणा होगा 111 से, मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 111 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, पूरी संख्या ये 111 से विभाजित हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मैं ये यहाँ पर कह दूँ
अगर मैं आगे ये कहूँ जो है कोई 3 अंक की संख्या और उसको जो है 3 बार रिपीट किया जा रहा है, 3 अंक की संख्या है और उसको क्या किया जा रहा है, 3 बार रिपीट किया जा रहा है, तो ये कितने से विभाजित हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मैंने क्या किया, 1 अंक की संख्या लिया तो उसको क्या मैंने लिखा, इंटू एक्स, ये लिखा था। जब मैंने 2 अंक की संख्या लेके 3 बार रिपीट किया था तब क्या लिखा था, जैसे मैं जब कहा था एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तब इसको क्या हम लिखे थे 1 0 1 0 1 इंटू एक्स वाई, यही लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आप लोग जैसे कि जिसको अगर निकालने में बहुत टाइम लग रहा है तो वो इस तरह से याद रख सकता है, क्योंकि सारे एक जैसे बनते चले जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 अंक लिए और 3 बार रिपीट की। अब क्या होगा 1 डबल बार 0 1 डबल बार 0 1, और यहाँ पर देखिए 3 अंक का रिपीटेशन हुआ है, 3 अंक लिख लीजिए इंटू एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिए मैंने जब 1 अंक का रिपीट किया तो कितना आया 111 इंटू एक्स, यही है। जब 2 अंक मैंने किया तो देखिए ये 111 जो था ना, उन्हीं के बीच में एक जीरो लग गया, और जो इनकी मल्टीप्लाई हुआ जो वो क्या हो गया एक्स वाई हो गया। इतनी बात समझिए। देखिए जब मैंने तीन अंक जो है 3 बार रिपीट की तब क्या हुआ, देखिए वो 111 ही था, लेकिन अब जो जब 3 अंक हुआ तो इसमें 2 जीरो लग गए, मतलब जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है उससे एक कम जीरो, ठीक, और उसके बाद एक्स वाई जेड से गुणा कर दिया गया। ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि ये कैसे किस पैटर्न में आगे बढ़ते जाता है। जैसे अब मैं एक कर दूं 4 अंक कर दूं ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। अब ये पूछ दूं मैं ये सदैव किससे विभाजित होगी, सदैव किससे विभाजित होगी, ध्यान दीजिएगा। अब 1 लिखिए और 3 बार 0 लिखिए, फिर लिखिए 1 और फिर 3 बार 0 फिर 1 इंटू ए बी सी डी, ठीक। तो ये किससे विभाजित हो जा रही है, ये इस संख्या से हमेशा विभाजित हो जाएगी। ये जो संख्या आपकी ये किससे हमेशा विभाजित होगी, इससे हमेशा विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे सवाल जो हमेशा कुछ ना तो कुछ चेंज करके देता रहता है, तो आपको स्थानीय मान के द्वारा इसको निकालना जो है आना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। स्थानीय मान के रूप में उसको चेंज करिए और फटाक दे उसको सब ऐड करिए। देखिए जैसे मैं अभी जो अगला बताया था, आप लोगों को लगा होगा कि लंबा है, बहुत लॉन्ग जा रहा है, इतने तो टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए ये जो मैंने बताया आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। देखिए मैंने जो अभी पिछला बताया था आप लोगों को, अभी जो मैंने लिया था जैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यही था। अब ध्यान दीजिए इसमें दो टर्म है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यही है ना। ध्यान दीजिए ये एक्स कितने किस स्थान पे है, ये एक्स के बाद कितने अंक है 5, मतलब 5 जीरो लगेंगे एक्स, और फिर देखिए यहाँ पर एक्स है, फिर एक्स वाला उठाइए और एक्स के बाद कितने जीरो है 3। ध्यान दीजिए अब फिर एक्स यहाँ पर है, उसके बाद कितना है एक्स, इतना हुआ। इसको फटाक के आप ऐड करिए जल्दी फास्ट, इतना होगा, प्लस करिए। फिर अब वाई वाला टर्म उठाइए आप, वाई के बाद देखिए कितने जीरो हैं 4 जीरो आ जाएंगे। फिर देखिए वाई किस स्थान पे है, सैकड़ा वाले सैकड़ा, वाई किस स्थान पे है इकाई वाले, इसको ऐड करिए वाई 1 0 1 0 1। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है यहाँ पर ना, वही यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, यही तुरंत आप आंसर उठा के मार देंगे कि इससे विभाजित हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है इसके आगे कॉमन लेने की, जो लास्ट वाले में आता है वही कॉमन होता है। इतनी बात समझ में आई, ये हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर, बस इतना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन में, वो मुझे समझाने के लिए उतना टाइम देना पड़ता है। ओके चलिए अगले कुछ और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब ऐसे सवाल बनते हैं, इसको मजाक में ना लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको नोट करते हुए चलिएगा और इसको रिवाइज जरूर करिएगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि शायद ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ पहली बार पढ़ रहा होगा, क्योंकि अब तक ले आप लोग तो रटते हुए आते रहे होंगे कि ऐसा जो पढ़ेगा उसको 1001 10,000 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लोग टीचर रटाते हैं और मैं आपको सब कुछ यहाँ पर विस्तृत जो है निकाल के दिखाता हूँ, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों के सामने पहली बार पढ़ता है ये सब, ठीक। तो आप लोग कोशिश करेंगे खुद से भी निकालेंगे इस प्रकार से। अगर खुद से अगर एक बार दो बार निकाल लिए आप लोग तो फिर नहीं भूलेगा, बहुत आसान लगने लगेगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा फिर कभी, ठीक। अब देखिए अगर इसी प्रकार से मैं कहूँ कि एक्स वाई मतलब कोई 2 अंक की संख्या है, उसे 2 बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, वो सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। मतलब जैसे कि आपसे ये बोल सकता है
कि 12 12। देखिए 2 अंक की संख्या है, इसको 2 बार रिपीट करके एक 4 अंक की संख्या बनाई जा रही है। तो बताइए हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? जब भी इस प्रकार सवाल आए तुरंत आप स्थानीय मान के द्वारा इसके गुणज को प्राप्त करेंगे और पता कर लेंगे कि वो हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? रटने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इस प्रकार के आप रटना शुरू करेंगे तो 8-10 हो जाएंगे रटने के लिए सारे। रटते रटते सब एक ही जैसे अंक होते हैं और भूल जाया करेंगे आप लोग। एग्जाम के दौर में बहुत कन्फ्यूजन होने लगती है, ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है और आप फिर से इतना रटते हुए जाएंगे तो कितनी कन्फ्यूजन होगी। बात समझ में आ रही होगी? तो इस वजह से आप निकालना सीखिए, निकालना सीखेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है। जहाँ याद करना रहता है मैं बताऊंगा ना कहाँ कहाँ याद करना रहता है। याद करना होता है कुछ जगह, हर जगह पूरा एकदम लॉन्ग लेके चलना भी नहीं उचित होता है, कहीं कहीं होता है याद करना, लेकिन फिर भी उसको भी समझ के रखना चाहिए, फिर याद करना चाहिए। पहले समझिए फिर याद कीजिए, ना कि समझे कुछ नहीं सिर्फ याद कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका जब आप लोग स्थानीय मान में चेंज करेंगे तो क्या देखेंगे? ये एक्स है, चलिए ठीक है लिख लीजिए आप 1000 एक्स, फिर यहाँ पर 10 एक्स है। ओके कितना लिखिए आप? इतना हुआ। अब फिर वाई वाला उठा लीजिए आप, देखिए वाई वाला लेंगे आप तो कितना हो गया? 100 वाई, और फिर ये कितना है? 1 वाई। इसको ऐड करिए क्या हो जाएगा? देखिए इनको फिर ऐड करेंगे आप, और इनमें से देखिए कॉमन क्या हो रहा है? 101 101, यहाँ से कॉमन भी यहाँ से, और मैंने बोला था ना जो यहाँ पर आ जाए वही उसका गुणज होता है। देखिए 101 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई स्थानीय मान आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो क्या हो जाएगा? 101 गुणे एक्स वाई। ये किससे हमेशा विभाजित होगा? 101 से हमेशा विभाजित होगा। अब देखिए इसी प्रकार से ये जो संख्या बनी है आपकी, जैसे कोई भी संख्या लेके अगर उसको हम 2 बार रिपीट करें तो वो किससे विभाजित होता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां से भी आप लोग एक चीज निकाल सकते हैं, जैसे मैं अगर ये कहूं एक अंक की संख्या 2 बार रिपीट कर दीजिए, एक अंक की संख्या 2 बार रिपीट करिए तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। 11 इंटू एक्स निकाल लीजिएगा आप लोग स्थानीय मान के द्वारा, ना पता तो निकाल लीजिए अपना। 10x प्लस 1x क्या हो जाएगा? ये 11 किससे विभाजित हो रहा है? हमेशा 11 से। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे दिखाते हैं। जब मैंने बोला कि 2 अंक की कोई संख्या 2 बार रिपीट करिए तो क्या हो रहा है? ये 11 है, इसी के बीच में एक 0 लिख दे रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं? एक्स वाई लिख दे रहे हैं। इतनी बात समझ में? अब मैं कहूँ कि कोई 3 अंक की संख्या लेके आप उसको जो है क्या करिए? 2 बार रिपीट कर दीजिए, एक्स वाई जेड कर दिए। इसको जब करेंगे ये 3 अंक की है ना, तो अब इसके बीच में 2 0 लग जाएंगे, इंटू एक्स वाई जेड। ऐसे ही आगे बनते चला जाएगा। यहाँ पर अगर 4 अंक की लेंगे तो बीच में 3 जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर फिर 4 अंक हो जाएंगे, तो ये किससे विभाजित हो जाएगी? अगर ये संख्या देखा जाए, अगर कोई 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट किया जाए तो किससे विभाजित होगी? सदैव 1001 से विभाजित होगी। अगर 2 अंक की कोई संख्या लेकर 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 101 से। अगर 1 अंक की 2 बार रिपीट किया जाए तो किससे विभाजित होगा? हमेशा 11 से विभाजित होगा। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताया पहले निकालने वाला वो जरूर सीखिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे रहेंगे। आप बताइए इसी को अगर याद करना पड़े और भी लंबा दे दे, कितना याद करेंगे आप? भूल जाया करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जो भी पीछे नियम बताया उस पर आधारित सवाल। ठीक, देखिए ऐसे जब भी सवाल आप लोगों को आ जाए, ऐसे सवाल जब भी दिखे आपको, देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर है और उसी का जो है यहाँ पर एक्स वाई जेड को 2 बार लिख के एक 6 अंक की संख्या बनाएंगे। जब भी इस प्रकार से कोई सवाल आए तो तुरंत आप क्या करिए? इसको स्थानीय मान के रूप में तोड़ के और उसके एक गुणज जो है बाहर आ जाएगा आपका, वहां से चेक करिए तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए बी बी ए आखिर ये संख्या क्या रही होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो चलिए इसको आप जो तोड़ना भी अब सिखाए ही, जस्ट यही अंक लेके सिखाए थे। ठीक, इसी को आप लोग फिर से देखिएगा क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है। आप लोग अभी जस्ट निकाले थे इसको ना, 1 लाख एक्स, फिर देखिए आपका फिर एक्स यहाँ पर कितने थे? 100 एक्स। ठीक, इतना हुआ। अब फिर क्या आपका वाई वाला टर्म देख लीजिए आप लोग, वाई का टर्म
क्या है 10,000 वाई, फिर क्या है दहाई पे वाई है तो दहाई वाला वाई नीचे। फिर देखिए जेड, जेड किस वाले टर्म पे है 1000 वाले पे है तो 1000 लिख लीजिए जेड है। और फिर कितने पे 1 इकाई पे, इनको ऐड करिए, ऐड करिए क्या हो जाएगा 1, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y 0 1 1 0 0 1। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस z 1 0 0 1। अब इसमें देखिए कॉमन आप लेंगे अगर हर जगह से तो क्या मिल जाएगा आपका 1001 कॉमन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 1001 बन रहा है, यहाँ पर भी 1001 बन रहा है। अब 1001 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस z। अब देखिए ये सैकड़े के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, जो इकाई के स्थान पे, तो आप क्या लिख सकते हैं 1001 एक्स वाई जेड, यही लिख सकते हैं ना। ये सैकड़ा, ये दहाई और ये इकाई के स्थान पे। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका गुणा का निशान। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या था यही ना एक्स वाई जेड, तो ए बी बी ए के स्थान पे क्या आ गया आपका 1001, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 0 0 1। और फिर जब इसका गुणा किया जा रहा है तो ये वापस प्राप्त हो जा रहा है, क्योंकि ये जो मान आया है आपका इसी के बराबर तो आया है। हम इसी चीज का ये विस्तार किए हैं ना इतना, बात समझ में। तो मतलब क्या हुआ आपका ए का मान क्या है 1 और बी बराबर 0। हमसे क्या पूछा है 4a प्लस 3a का मान बताइए, 4a प्लस 3b का मान बताइए। तो a का मान क्या हमारा 1 है और b का मान क्या है 0 है, तो इसमें 0 को गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा और इसमें 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। कितनी बात क्लियर हुई। चलिए सेम इसी प्रकार से एक अगला सवाल है उसको देखते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिएगा क्या है इसमें। देखिए अगला सवाल जो है इसमें, अगला सवाल देखिए क्या है एक्स वाई इंटू ए बी ए, तो इसके इक्वल जो है आपका हो गया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो क्या पूछ रहा है तो a प्लस बी का मान बताइए। तो a प्लस बी का मान क्या होगा, ऐसे सवाल। देखिए मैंने क्या कहा, ये देखिए एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई के यहाँ पर 3 बार जो है रिपीट हुआ है और यहाँ पर इससे गुणा किया गया है। तो ये क्या पूछा है a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल है इसको स्थानीय मान के रूप में विस्तार कीजिए और फिर वहां से कॉमन फैक्टर उसका निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक। क्योंकि ये उसका कॉमन फैक्टर से गुणा ही करके ये बनाया जाता है। बात समझ आ रही है मेरी। चलिए फिर से एक बार देखिएगा आप लोग। देखिए आप लोगों को समझाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे सवाल, इतने सारे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, ठीक। इस वजह से मुझे टाइम लगता है। आप लोगों को इस तरह से टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यक्स वाई है, यक्स किस वाले स्थान पे है, ध्यान दीजिए लाख वाले स्थान पे है यक्स, फिर यक्स किस स्थान पे है 1000 वाले स्थान पे है, तो आप लोग लिख लीजिए 1000 एक्स। फिर यक्स किस स्थान पे है दहाई के स्थान पे लिख लिए। आप देखिए वहाँ यहाँ वाई किस स्थान पे है 10,000 वाले स्थान पे है और फिर वाई कितने स्थान पे है आपका सैकड़े वाले स्थान पे है और फिर वाई कितने स्थान पे है आपके इकाई वाले स्थान पे है। इनको ऐड कीजिए क्या हो जाएगा x 0 1 0 1 0 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका y 1 0 1 0 1। मैंने बोला था यहाँ पर जो बचता है वही लगभग कॉमन हो जाता है, मतलब हमेशा वही कॉमन होता है, ठीक। तो ये देखिए आपका कॉमन हो जाएगा कितना 10,101, 10,101 कॉमन लीजिए आप। यहाँ क्या बचेगा आपका 10x प्लस वाई, ये दहाई के स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे स्थानीय मान के रूप में लिखा है, इसको दहाई और ये इकाई हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स वाई लिखा गया है और ये देखिए उसी के रूप में यहाँ पर ये है और इतना इक्वल इसी का मान जो है ये था ना, बात समझाई। मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया देखिए 1 0 1 0 1। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ आपका कि a बराबर 1 है और b का मान 0 है। तो a प्लस बी पूछा है तो b का मान 0 है और a का मान 1 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक, डी वाला a का आंसर है इसका। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात ठीक है। आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट,
आप लोग नोट करिएगा एक चीज पहले, जो है नोट करिए आप लोग एक चीज पहले, कि अगर कोई एक संख्या है जो कि एक ही अंक को 6 बार रिपीट करके बनाई गई हो, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि एक संख्या है जो कि एक ही अंक को कितनी बार 6 बार रिपीट करके बनाई गई हो, तो वो संख्या, ये जो 6 अंक की एक संख्या बनाई जा रही है, यह संख्या जो है यह हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से ये हमेशा विभाजित होगी। ये आप लोग नोट करिएगा कि अगर एक अंक को 6 बार रिपीट करके एक संख्या बनाई जाए 6 अंकों की, तो वो किससे हमेशा विभाजित होगी? 3 से, 7 से, 11 से, 37 से और 1001 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक। फिर दिखाते हैं हम इस पे कि सवाल कैसे बनते हैं। इसको मामूली ना लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मैं अभी तुरंत आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको नोट करिए आप लोग। देखिए आगे इस पे सवाल जो होते हैं, आगे इस पे सवाल जो हैं उनको देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस पे सवाल क्या बनते हैं, सवाल ले लीजिए आप, जैसे कि आपका है कि 3 3 3 3 3 3 3, ये एक 8 अंकों की संख्या है, ठीक। कितने अंक की संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों की एक संख्या है। अगर इसे, इस संख्या को जो किससे 13 से अगर विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या बचेगा? ये 3 3 करके 8 बार लिख के एक संख्या बनाई गई 8 अंकों को, तो बताइए इसमें जो है, इस संख्या में जो है, इस संख्या में जो है 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब बताइए, ऐसे इतनी बड़ी संख्या में अगर 13 से आपको भाग देना पड़े तो कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जा रहा है? तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया मैंने? कि 6 अंक की अगर कोई संख्या बनी है एक अंक को रिपीट करके, तो उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब अगर इसको हम 13 से भाग देंगे तो ये 6 अंक तक तो पूरा पूरा भाग चली जाएगी, उसके बाद बच जाएगा ये 33। तो हम पूरे में ना भाग देके, पूरी संख्या में ना भाग देके इसको 6 को अलग कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 6 तक जो है पूरी पूरी भाग चली जाती है। तो अब हमें देंगे किसमें से भाग? हम भाग देंगे 33 में। 33 में अब हम लोग 13 से भाग देंगे, ठीक। 13 में जो हम लोग किससे भाग, सॉरी 33 में किससे भाग देंगे? 13 से। तो कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26। तो यहाँ से आपका कितना बच गया? शेष 7। आंसर यही तो पूछे थे हम कि ये 3 3 करके 8 अंक की एक संख्या बनाई गई, और इस संख्या में जो है 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आपका शेषफल क्या हो गया? 7। अब देखिए ऐसे सवाल आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे अगर ये कह दिया जाए कि एक 7 7 7 7, ये ऐसे ऐसे करके जो है 14 बार लिखा गया है। कितनी बार? 14 बार ये 7 लिखा गया है, मतलब 14 अंक की एक संख्या बनाई गई है। तो इस संख्या में जो है, इस संख्या में बताइए आप, इस संख्या में अगर 11 से आपको कह दिया जाए भाग देने के लिए, तो बताइए 11 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? अब 14 अंक की संख्या में से आप तो 11 से भाग देंगे नहीं। आपको एक चीज यहाँ पर पता है कि अगर एक अंक को 7 बार अगर रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए, सॉरी अगर एक अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए, तो संख्या किससे किससे पूरा पूरा विभाजित हो जाती है? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से और 37 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो जब हम ये 14 बार लिख रहे हैं तो 6 6 का जोड़ा कितना बन रहा है? 2 बार 6 6 का जोड़ा बन जा रहा है, 6 6 12, और बच कितना जा रहा है लास्ट में? 2 अंक। तो सिर्फ हम 2 अंक लेंगे लास्ट के। कौन से अंक? 2 अंक लेंगे, 7 7, और इस 7 7 में अब जाके हम किससे भाग देंगे? 11 से, और 11 से भाग देने के बाद क्या हो रहा है? 77। ये क्या होगा? पूरा पूरा संख्या जो है क्या हुई? कट गई। तो शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल क्या हो गया आपका? शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मान लीजिए यहीं पर ये कहता कि 11 से ना भाग देने के लिए आपसे कह देता 37 से भाग दीजिए, इससे 37 से भाग दीजिए, तो शेषफल क्या बचता? तो शेषफल क्या बचता? आप अब क्या करते? इसमें 37 से भाग देते, इसमें आप 37 से भाग देंगे। देखिए 37 दूना कितना होता है? 37 दूना आपका कितना होता है?
74, शेषफल कितना बचा 3। अरे भाई 2 से इसमें गुणा कर लीजिए ना, 2 सत्ते 14 कि 4, 2 3 6 1 7 74। आप घटा दीजिए कितना आ गया 3। शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3। यहाँ तक बात समझ में? ये तो आपके ऐसे नॉर्मल सवाल हुए। जैसे कि अगर ये कह दिया जाए कि ये 7 बार जो 7 7 कितनी बार जाए, आप ले लीजिए 100 बार चला जाए, कितनी बार 100 बार लिखा जाए। और इसमें अब कह दिया जाए आपसे कि यहाँ पर ये 5 5 ले लीजिए, ठीक, 5 5 5 100 बार में, और इसमें अब कह दिया जाए आपसे 7 से भाग देने के लिए, तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। अब तो 100 बार ही लिखा जा रहा है, तो अब इसमें पता कीजिए आपकी 6 6 का कितना जोड़ा बन जा रहा है, 6 6 का कितना जोड़ा बन रहा है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में जो है 6 से भाग देंगे, 100 में 6 से भाग देंगे, आप देखिए तो कितना बार पूरी चला जा रहा है। जितने बार पूरा जाएगा मतलब उतने अंक का जो है 6 6 का जोड़ा बन जाएगा ना। देखिएगा 6 कम 6 कितना आया, 6 को 36, कितना बचा 4। मतलब कि 100 में से अगर 4 निकाल देंगे तो आप 96 संख्या तक जो है 6 6 का जो है जोड़ा बन जा रहा है। और कितने जोड़ा बन जाएंगे, 16 जोड़ा 6 6 के बन जाएंगे। लेकिन 4 लास्ट के 4 अंक जो है उनके 6 का जो है एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो बचे रहे, 4 अंक लास्ट के जो बच रहे हैं कितने 5 5 5 5, अब सिर्फ इसमें हम भाग देंगे। किससे भाग देना है, 7 से। देखेंगे कितनी बच जाएगा, 7 से 49। यहाँ से कितना बचा आपका, कितना बच जा रहा है 6। अब कितनी बच जाएगा, 7 से 49, 7 8 56, 7 9 63, कितना बचा 2। अब कितनी बच जाएगा, 7 3 21, 7 3 21। आपका शेष कितना हो गया 4। शेषफल कितना बचा 4। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम देखते हैं और सवाल लेते हैं, ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक। अगला सवाल क्या है, देखिए ये एक संख्या है, यदि n बराबर 2 2 डॉट 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 2 1 फिर 3 3 करके 123 अंक की एक ये संख्या है। ये जो संख्या है 123 अंक की है तथा यह 7 से पूरी तरह से विभाजित है, तो a का मान क्या है। अगर ये 7 से पूरी तरह विभाजित है तो a का मान क्या है। यदि a एक बीच का अंक है, जो a है ना इस संख्या में बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल क्या है बीच में है। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या है 123 अंक की एक संख्या है। a अगर इसमें से निकाल लिया जाए एक अंक तो कितने अंक की हो जा रही है, 122 अंक की। मतलब अगर देखा जाए 2 से इसमें भाग दीजिए आप लोग, कितना आ जा रहा है 61। मतलब 61 अंक जो है इधर है और 61 अंक जो है इधर है। इतनी बात समझ में आई। अगर 61 अंक इधर है तो मतलब 6 के जोड़े बन जा रहे हैं और शेष कितना बच जा रहा है अंक, एक अंक। मतलब कि दो जो है आपका इधर बच जा रहा है एक, और फिर बीच में आपका a है, और जो 60 के जोड़े इधर भी बन रहे हैं, और एक जो है अंक क्या बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। एक अंक का जो है 6 के 6 का पेयर वो नहीं बना पा रहा है, 6 6 का पेयर जो है नहीं बना पा रहा है। एक अंक इसमें शेष बच जा रहा है और इधर से एक अंक शेष बच जा रहा है। तो ये बीच के आप लोग जो है हम लोग क्या ले लिए 3 अंक। और ये जब कह रहा है कि पूरी संख्या 7 से डिवाइड है, पूरी जो संख्या 7 से डिवाइड है, तो जब 6 का पेयर अगर किसी एक अंक को 6 बार लिख के अगर पेयर बनाया जाता तो 7 से डिवाइड होता है। मतलब कि इधर के जो इतने अंक हैं, इधर से इतने अंक हैं, ये तो 7 से पूरा डिवाइड हुए होंगे, ये भी 7 से डिवाइड हो गए होंगे क्योंकि 6 का पेयर बन रहा था इधर। अब बचा ये 3 अंक बीच का ये 3 अंक जो है ये भी तो 7 से पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि ये कहा है कि यह संख्या जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 से इसमें भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या रखा जाए तो ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 0 1 2 3। तो हम पहले देखिए 0 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 0 लें तो कितनी बच जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 7 9 63। हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार में ही कट गया पूरा। लेकिन अब मान लीजिए अगर ऑप्शन ना आप चेक करते तो और क्या आ सकता था ए के स्थान पे। यहाँ से तो आपका आंसर मिल गया कि ए का मान क्या हो गया आपका ए। लेकिन अगर आप आंसर ना चेक करते तो ए का मान क्या होता, तो ए का मान और भी क्या ले सकते थे। सोचिए अगर यहाँ पर हम क्या रखते थे, ये जो है 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें या 7 रखते, 7 अगर हम यहाँ पर रखें
ए के स्थान पे अगर हम 7 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए रख लीजिए आप 2 7 3। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 21 बचेगा 6 और कितना हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63 क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। मतलब कि 7 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 7 दिया नहीं तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये कैसे कैसे सवाल बनते हैं बिल्कुल। चलिए एक सवाल और लेते हैं सेम इसी पैटर्न पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जैसे कि आपको अभी इस सवाल दिया है, एक आपका सवाल है 5 5 5 डॉट 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 5 5 बी, फिर क्या है 7 7 7 डॉट 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 7 7, और ये कह रहा है कितने अंक की संख्या है हमारी, एक ये संख्या है हमारी 63 अंक की, 63 अंक की एक संख्या है, तथा यह जो है 7 से पूरी तरह, 7 से नहीं आप 13 से ले लीजिए, ठीक। ये संख्या जो है 13 से पूरी तरह से विभाजित है, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान क्या होगा यदि b एक बीच का अंक है, b एक बीच का अंक है, तो बताइए b का मान क्या होगा, b एक बीच का अंक है तो बताइए b का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, सेम उसी तरह से ये भी सवाल आपका लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 63 अंक की एक संख्या ना, बीचों बीच में इसमें तो b है, बीच में बिल्कुल क्या है, b है, तो मतलब इसको अगर b निकाल दिया जाए तो हमारे पास कितने अंक बच जाएंगे, 62 अंक। मतलब कि आधा अंक इधर होंगे, आधा इधर होंगे, तो इसमें 2 से चेक कर लिया जाए कि तो आधा इसका कितना हो जा रहा है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। मतलब 31 अंक जो है इधर है और 31 अंक जो है इधर है। अगर 6 का पेयर अगर इसमें बनाया जाए तो इधर कितने अंक शेष बच जाएंगे, 1 अंक, क्योंकि देखिए 6 5 30, एक क्या हो जा रहा है, शेष बच जा रहा है। मतलब ये बीच के जो 3 अंक हैं, ये बीच के 3 अंक का ये पेयर नहीं बनेगा। 6 का पेयर अगर बनाया जाए तो इधर से 6 का पेयर तो यहाँ तक हो जा रहा है, ये जो है पेयर 6 का यहाँ तक हो जा रहा है, और यहाँ से ये जो है 6 का पेयर यहाँ तक हो जा रहा है, और बचा बीच का ये 3 अंक का पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, ये 13 से जो है पूरी तरह से विभाजित है, तो जब 6 का पेयर पूरी पूरी बन जाता है वो तो 13 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या भी इधर 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। बची आपकी क्या, बीच वाली 5b और 7, 5b और 7। अब सोचिए अगर b के स्थान पे क्या रख दिया जाए तो ये 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर 0 लें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ b के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 13 में 13 26 33 39, क्या होगा 33 39। तो आपका देखिए शेष कितना बच जा रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा 10 1 1, फिर 13 9 117। मतलब इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इसमें भी b का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आगे जो है 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं को छोड़ के है पढ़ लेते हैं, सिर्फ विभाजित है, और फिर चेक करना शुरू करते हैं। अगर उनको पहला ही ऑप्शन मिल गया विभाजित है तो इसी को आंसर मार के चले जाएंगे। लेकिन आपको आंसर ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि लास्ट में क्या दिया है या नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 18 से हम लोग कैसे भाग देना जानते हैं। तो 18 क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, और कैसे तोड़ेंगे हम, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। अब हम 2 के भी विभाज्यता का नियम जानते हैं और 9 का भी, तो पहले 2 के विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें लास्ट में क्या है, सम संख्या 2 से चला जाएगा भाग, इसमें भी 2 से चला जाएगा, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इनके लास्ट में जो है क्या, सम संख्या है। इसमें देखिए इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि अगर ये 2 से नहीं कट रहा है तो मतलब 18 से भी नहीं कटेगा। बस मेरा आंसर मिल गया डायरेक्ट, पहले इस बार से हमारा आंसर मिल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2 से कट गया होता तो फिर हम 9 से भी चेक कर लेते, 9 से किस में जा रहा है भाग, किस में नहीं जा रहा है। और 9 से भी आप लोग विभाज्यता का नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ आए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। ऐसे ही सवाल आप लोगों के आते हैं।
बहुत अच्छे आसान आसान सवाल आते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो कि कठिन होते हैं, लेकिन हमें जो है एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ना है, कठिन हो या आसान हो, सबको लेके साथ में चलना है। इसी वजह से हम कठिन और आसान दोनों देख रहे हैं, ना कि सिर्फ आसान सवालों को लेके चलेंगे। ठीक, हम दोनों लेके चलेंगे। देखिए अगला क्या है, यदि संख्या 48327 ए फिर 8 11 से पूर्णतः विभाजित है तब ए का मान क्या है। देखिए 11 से आप विभाजिता का नियम जानते हैं कि उनके एकांतर अंकों का योग करिए, एकांतर अंकों का योग करिए और फिर उनका जो है अंतर निकाल दीजिए, उनका अंतर करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 और 14 8 कितना हो जाएगा आपका 22, 14 8 कितना होता है 22। तो इसका डिफरेंट है, ये डिफरेंट का निशान है, ठीक, अंतर का। तो इसका देखिए 8 2 10 10 ए क्या हो रहा है आपका 10 प्लस ए। देखिए अगर यहाँ पर ए के स्थान पे क्या रखा जाए कि ये या तो यहाँ जो इसके इक्वल है या तो 0 है या फिर 11 या फिर 11 का कोई गुणज है, क्या रखा जाए यहाँ पर। देखिए अगर ए का मान अगर 1 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 1 11 और 22 में से अगर 11 जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। बात समझ में आई, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल, ठीक। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक जो है क्या है 1 है तथा शेष अंक 7 है। कोई एक संख्या है n, कोई एक संख्या n है जिसमें हम 9 से गुणा कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्राप्त हो रहा है कि पहला अंक 1 प्राप्त हो रहा है और उसके बाद जो है क्या प्राप्त हो रहा है 7 7 ऐसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये 7 कितने मतलब कितनी बार है, ये 7 जो है कितनी बार है। अब देखिए क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कह रहा है ना। तो बताइए अगर हम किसी संख्या में अगर 9 से गुणा करें तो क्या होगा, वो जो संख्या प्राप्त होगी मतलब वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, मतलब ये जो संख्या है इनके अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होगा ना, क्योंकि 9 की विभाजिता का नियम क्या है, किसी संख्या के अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर है। मतलब ये 7 हम इतनी बार लिखेंगे कि ये 9 से उसका जो योगफल हो वो 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 7 7 ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हम इसको क्या किए पहले 3 बार लिखिए तो क्या हुआ 7 7 21 21 1 22 22 तो 9 से कटता नहीं, एक बार और 7 लिखते हैं, देखते हैं 7 चौक 28 28 1 29 29 भी 9 से नहीं कटता, एक बार और लिखते हैं 7, देखते हैं 7 बचे 35 35 1 36। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि 36 जो है क्या होगा 9 से कट जाएगा, 36 9 से कट जाएगा, मतलब ये जो है n गुणे 9 बराबर इतना आया होगा, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो n है n को ज्ञात कीजिए जो कि 9 से गुणा किया गया था, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम n बराबर अब इसको जो है 9 से उधर ले जाके बटे में करके भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो हम यहीं से इसे भाग देना शुरू करते हैं, काटते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए 9 एकम 9 9 दूनी 18 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9 तो कितना बचा 8, तो कितना होगा फिर 9 9 81 81, यहाँ पर कितना बचा 6, 9 7 63 63, यहाँ पर कितना बचा 4 और ये कितना हुआ 47, 9 चौको 36 9 5 45, कितना बचा 2 9 3 27। तो n का मान कितना हुआ हमारा 19,753। तो क्या पूछा था, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जन से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 तथा शेष अंक 7 हो। ये संख्या थी और इसमें जो है जब हम 9 से गुणा कर रहे हैं तो पहला अंक 1 और शेष संख्या जो प्राप्त हो रही है वो 7 प्राप्त हो रही है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी 19,753। ये हमारा आंसर हो गया। इतनी बात समझ में। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो 109 की गुणज का आएगा या फिर 3 की गुणज का आएगा और ऐसे आप लोग चेक कर लिया करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक। और उसको इस तरह से भाग देके फिर निकाल लेंगे आप बहुत आसानी से आंसर। तो आज हम बस अभी रहने देते हैं, ठीक। और
अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक, संख्याओं के प्रकार, और उसको हम बहुत विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तृत पूर्वक उसका नॉलेज लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर भी किया जाएगा। जैसे कि इन सब पे जो है क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे एग्जामों के क्वेश्चन हम लोग किए हैं यहाँ पर, ठीक, और विस्तार पूर्वक इसके हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को, विभाज्यता के कितने कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्टों पे हम लोग बात किए हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा इनको, अगर जिनको ना समझ में आए तो एक बार और फिर से देखिएगा।